In this lecture, we are studying about the Bryophyta. Bryophyta are classified into two main groups. Number one is liverwort, which are primitive member of the Bryophyta, and advanced member are the mosses. Bryophyta का evolution algae से आगे हुआ. algae मोस्टली एक्वेटिक हुआ करती थी, लेकिन पानी से आगे कदम बढ़ाया और algae मॉइस्ट सॉइल पर जब डेवलप हुई तो उसे ब्रायोफाइटा का नाम दिया गया. सो इवोल्यूशनरी व्हेन वी स्टडीड अबाउट द हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइटा, हैबिटेट मीन्स प्लेस ऑफ लिविंग. सो ब्रायोफाइटा आर लाइफ ऑन द मॉइस्ट प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस जहां पर वाटर कंटेंट ज्यादा है, कीचड़ वाली जो मिट्टी होती है उसे मॉइस्ट प्लेसेस कह सकते हैं. ब्रायोफाइटा आर ग्रोइंग ऑन द वॉल ऑफ डैम, वाटर का जो रिजर्वायर है डैम, वहां पर अक्सर ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो डेवलप ऑन द शेडी प्लेसेस, जहां पर साया है, छांव है, डायरेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ब्रायोफाइटा को बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए ब्रायोफाइटा शेडी प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं. सम ऑफ द ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो लाइफ ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम. स्ट्रीम यानी कि पानी के जो झरने होते हैं उसके आसपास की जो सरफेस होती हैं, वॉल होती हैं, उसे बैंक ऑफ स्ट्रीम कहा जाएगा. बैंक ऑफ रिवर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब कूल प्लेसेस हैं, शेडी प्लेसेस हैं. तो ब्रायोफाइटा आर लाइफ इन द कूल प्लेसेस. सम ऑफ द मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा स्पेशली लीवरवर्ट आर ऑल्सो लाइफ ऑन द बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री, बड़े जो दरख्त होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है ब्राउन कलर की, उसके ऊपर भी ब्रायोफाइटा रहते हैं. एंड सम मेंबर ऑफ द लीवरवर्ट आर ऑल्सो लाइफ डीप इन द वुड. डीप इन वुड यानी लकड़ी के अंदर जाकर के भी ब्रायोफाइटा के लीवरवर्ट मेंबर रह सकते हैं. तो ये सारी हैबिटेट लीवरवर्ट और मॉसेस दोनों के लिए कॉमन हैबिटेट होगी. स्पेशली बार्क ऑफ द ट्री और डीप ऑफ द वुड जो है ये लीवरवर्ट में दी गई है. तो दिस हैबिटेट आर इन द लीवरवर्ट. ओके, नाउ ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो रेफर्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं कि एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं. ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन इसलिए कहा गया बिकॉज दे लाइफ ऑन सॉइल एंड ब्रायोफाइटा रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं. मेल गैमेट जो एंथेरेजॉइड कहलाएगा वो वाटर में रिलीज हो जाता है और वाटर उस मेल गैमेट को, एंथेरेजॉइड को, आर्चिगोनियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करेगा और फिर एंथेरेजॉइड एग सेल से फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा. दैट इज इट कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन में बन सकता है कि व्हाई ब्रायोफाइटा आर रेफर्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. तो इसका रीजन ये रहेगा कि दे लाइफ ऑन सॉइल एंड रिक्वायर वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन. चलिए अब हम थैलस की बात करते हैं. तो ब्रायोफाइटा का जो बॉडी होता है वो रूट, स्टेम और लीफ शो नहीं करता. ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आर नॉट प्रेजेंट. द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा is prostrate on the surface of soil and this plant body is called as thallus. Okay, but thallus of the bryophyta is more differentiated than algae. algae का जो thallus है वो बहुत ही thin होता है, पतला होता है और वाटर की सरफेस पर या मॉइस्ट सॉइल की सरफेस के ऊपर कंप्लीटली प्रोस्ट्रेट होता है. ब्रायोफाइटा के थैलस का थिकनेस ज्यादा रहेगा और इसके ऊपर लीफी शूट भी डेवलप होगी जो कि इरेक्ट होती हैं यानी कि अपराइट होती हैं. देयरफॉर थैलस ऑफ द ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड एज कंपेयर टू द algae. अब देखिए इस थैलस में सेल तो बहुत सारे हैं, मतलब मल्टी सेल्यूलर हैं, बट ईच एंड एवरी सेल इज हैप्लॉइड. प्लांट बॉडी में जहां कहीं भी आपको हैप्लॉइड सेल नजर आता है उसको हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट. Because this gametophyte develop the gamete. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जिस बॉडी पर डेवलप होगे उसे हम नाम क्या देंगे? गैमेटोफाइट. मेन थैलस और मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफाइट. थैलस का जो अपर सरफेस है, इस अपर सरफेस को डोर्सल सरफेस कहा जाएगा जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है. एंड पहले लिख लेते हैं, डोर्सल सरफेस इज
फोटोसिंथेटिक। और जो वेंट्रल यानी नीचे का सरफेस होता है जो सॉइल से अटैच रहेगा, सबस्ट्रेटम पर चिपका हुआ रहेगा, दिस लोअर सरफेस इज नोन एज वेंट्रल सरफेस। एंड वेंट्रल सरफेस शो द प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज राइजोइड्स। राइजोइड। तो ये जो राइजोइड होते हैं इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये थैलस को सबस्ट्रेटम से अटैच करने में मदद करेंगे और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। अगर हम लीवरवर्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो लीवरवर्ट में होते हैं यूनिसेल्यूलर राइजोइड, सिंगल सेल वाले राइजोइड, जो कि लेस डेवलप है, प्रीमेटिव है। बट व्हेन वी ऑब्जर्व द मॉसेस, वेंट्रल सरफेस डेवलप मल्टीसेल्यूलर राइजोइड। दिस इज द मार्क डिफरेंस बिटवीन लीवरवर्ट एंड मॉसेस। मॉसेस शो मल्टीसेल्यूलर राइजोइड। मल्टीसेल्यूलर के अलावा अब इनमें ब्रांच्ड भी पाई जाएंगी। सो मल्टीसेल्यूलर ब्रांच्ड राइजोइड आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मॉसेस। यूनिसेल्यूलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीवरवर्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इस थैलस का जो डोर्सल सरफेस है, मतलब अपर सरफेस है, इसके ऊपर डेवलप हो गया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दो हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। दोनों सेक्सुअल ऑर्गन अगर एक ही थैलस के ऊपर डेवलप हो गए तो इस थैलस को हम बाइसेक्सुअल नाम देंगे, यानी कि मोनोएशियस। एक ही थैलस के ऊपर, एक ही इंडिविजुअल के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, दूसरे इंडिविजुअल की जरूरत ना पड़े, तो इसे मोनोएशियस कंडीशन कहा जाएगा। यह भी हो सकता है कि थैलस यूनिसेक्सुअल हो और डायोएशियस हो, यानी एक थैलस पर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और दूसरे थैलस के ऊपर आर्चिगोनियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फॉर कंप्लीशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर, इट इज कॉल्ड एज डायोएशियस कंडीशन। तो लेट अस कंसीडर दिस इज बाइसेक्सुअल थैलस। इसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन रहेंगे। ये मेल सेक्स ऑर्गन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी जो लंबी एक्सिस है इसे स्टॉक कहा जाएगा। एंड अपर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथीरिडियम। अपर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को नाम देंगे एंथेरिडियम। इनसाइड दिस एंथेरिडियम मेल गैमेट इज डेवलप। ये जो मेल गैमेट है इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। इस मेल गैमेट के पास दो फ्लैजेला है, तो मेल गैमेट इज बाय फ्लैजिलेटेड एंड द नेम ऑफ मेल गैमेट इज एंथेरोजोइट। एंथेरोजोइट। ओके, तो मेल गैमेट इज बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइट। पॉइंट टू बी नोटेड, ब्रायोफाइटा हो या अल्गी हो, इनमें गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होगा। जो हायर प्लांट हैं लाइक एंजियोस्पर्म, इनमें गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, जैसा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है वो मियोसिस के थ्रू होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन भी मियोसिस के थ्रू होगा। बट in Bryophyta and algae, the gametogenesis occur by the process of mitosis. On the same thallus, suppose it is a flask-shaped structure, and this flask-shaped structure is a female reproductive organ. इसका जो बेसल पार्ट है इसको नाम दिया जाएगा आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम प्रोड्यूसेस सिंगल एग सेल और फीमेल गैमेट। तो यहां पर प्रोड्यूस हुआ फीमेल गैमेट which is also called as egg cell। ठीक है, अब वाटर के थ्रू मेल गैमेट डिस्चार्ज होगा और वाटर इसको ट्रांसपोर्ट करके देगा एट द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। नाउ विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला दिस मेल गैमेट इंटर इनसाइड द वेंटर पार्ट ऑफ द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के जो नीचे का पार्ट है इसे वेंटर कहेंगे। वेंटर में ऑलरेडी फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, तो देयर इज अ फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट and development of diploid zygote takes place over here. This is a larger diploid cell. After fertilization it develop, it is called as zygote. अब तक के थैलस पर सबके सब हैप्लॉइड सेल थे, जाइगोट पहला डिप्लॉइड सेल डेवलप हुआ। जैसा हमने यहां पर देखा कि प्लांट बॉडी में जहां भी हमको हैप्लॉइड सेल नजर आएगा वो गैमेटोफाइटिक फेस कहलाएगी और डिप्लॉइड सेल स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहलाएगी। थैलस पर यह पहली मर्तबा स्पोरोफाइटिक जनरेशन जाइगोट के फॉर्म में डेवलप हुई। अल्गी में क्या था कि जैसे ही जाइगोट डेवलप हुआ, सिंगल डिप्लॉइड सेल, ये इमीडिएटली मियोसिस परफॉर्म कर गया और 4 हैप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस किया। चारों हैप्लॉइड सेल
अपना अपना नया नया थैलस बनाते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। लेकिन ब्रायोफाइटा का केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें डिप्लॉइड जाइगोट जैसे ही डेवलप होगा, ये जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि मल्टीपल माइटोसिस परफॉर्म करेगा, और कुछ देर के बाद इस सेम थैलस पर आपको डिप्लॉइड सेल से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आएगा, लाइक दिस, एंड दिस डिप्लॉइड सेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरोफाइट। क्योंकि डिप्लॉइड सेल से बना है ये पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर, तो इसे नाम क्या दिया जाएगा? स्पोरोफाइट। ओके, अब देखिए इसको ड्रॉ तो हमने ग्रीन कलर से किया है, लेकिन ये ग्रीन होता नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होते हैं। सो स्पोरोफाइट इज अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इट कुड नॉट बी सिंथेसाइज इट्स ओन फूड मटेरियल। इसीलिए स्पोरोफाइट जो है अपने नरिशमेंट के लिए गैमेटोफाइट से अटैच होता है। गैमेटोफाइट मतलब मेन थैलस जो प्रोस्ट्रेट है। स्पोरोफाइट डेराइव इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द गैमेटोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट के 3 पार्ट पहले देख लेते हैं। ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो गैमेटोफाइट में अच्छी तरह से अटैच है ताकि नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर सकें, तो बेसल पार्ट इज नोन एज फूट। इलोंगेटेड पोर्शन को हम लोग नाम देंगे सीटा, एंड द अपर एक्सपेंडेड पोर्शन इज नोन एज कैप्सूल। तो these are the 3 part in the sporophyte: foot, seta and capsule. Again, entire sporophyte is made up of diploid cell. कैप्सूल के अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल होते हैं जो मियोसिस परफॉर्म करेंगे, यानी कि रिडक्शन डिवीजन, और 4 हैप्लॉइड सेल अपने अंदर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही मियोसिस कंप्लीट हुआ, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो अब ये कैप्सूल ओपन होगा और चारों हैप्लॉइड सेल डिस्चार्ज हो गए, रिलीज हो गए। These haploid cell now get deposited on the nearby soil, which is moist soil, and each spore develop or germinate into a new thallus. So these are the process of reproduction called sexual reproduction in the bryophyta. Okay, अब जो ब्रायोफाइटा में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी किया, इसमें याद रखिएगा कि कैप्सूल में एक अकेला डिप्लॉइड सेल नहीं रहेगा, मल्टीपल डिप्लॉइड सेल रहेंगे, जिनको आप स्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। Every spore mother cell perform reduction division, that is meiosis, and produces many haploid spore. After dispersal, each haploid spore is able to produce its own thallus. This is all about the outline of bryophyta. Now we are studying about the economical importance. Bryophyta की importance हम study करने जा रहे हैं। Importance of bryophyta. 5 ग्रुप ऑफ प्लांट है हमारे पास: अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे कम इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइटा की है, लेकिन जो भी है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ब्रायोफाइटा की हायर क्लास यानी कि मॉसेस। कुछ मेंबर मॉसेस के ऐसे हैं जो डायरेक्टली फूड के तौर पे कंज्यूम किए जाते हैं। दिस फूड आर कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोरस मैमल्स, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है। नंबर 2, mosses consumed as a food by some birds, and some other animal also eat mosses as a food. Other animal यानी कि जो mammals नहीं है, non mammals हैं। This is first importance. Second importance, mosses का एक member है, नाम है sphagnum. ये sphagnum जब मैच्योर होगा, ओल्ड होकर ड्राई हो जाएगा, तो इसका एकदम बारीक पाउडर बन जाता है। उस पाउडर को हम नाम देते हैं पीट। तो पुराने जमाने में आप देखते हैं कि लोग अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का पाउडर यानी भूसा यूज किया करते थे। तो सिमिलरली स्फैग्नम का जो पीट है, इसको भी कई सालों तक फ्यूल के तौर पे यूज किया गया, ईंधन जलाने के लिए। और पीट जो है, इसके पास स्पेशली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। तो फिर ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल और ट्रांसशिपमेंट ऑफ एनिमल के लिए भी यूज किया जाने लगा। ट्रांसशिपमेंट ऑफ दी एनिमल्स। यहां पर फिर से आपको असर्शन रीजन देखने को मिलेगा कि पीट ऑफ द स्फैग्नम इज यूज फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ एनिमल। ये असर्शन हो गया। अब इसका रीजन जो है उसमें रहना चाहिए कि पीट हैविंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो तब आप ये कह सकते हैं कि रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, मॉसेस के कुछ मेंबर्स हैं, MOSSES मॉसेस, जो लाइकेन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं।
अब देखिए लाइकेन ऑलरेडी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलगी और फंजाई का। यहां पर मॉसेस और लाइकेन दोनों मिलकर के रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर ग्रो होंगे और माइल्ड एसिड प्रोड्यूस करेंगे। इन दोनों के एसिड सिक्रीशन की वजह से रॉक्स का ब्रेकडाउन होगा, वेदरिंग होंगी, सैकड़ों हजारों साल के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ये सॉइल जो सबस्ट्रेट का रोल प्ले करेगी, एंड दिस सबस्ट्रेट आर नाउ अवेलेबल विथ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट फॉर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म, सॉइल के ऊपर फिर हर्बेशियस, श्रब, ट्री, ऐसे प्लांट ग्रो हो गए और इकोसिस्टम वेल डेवलप्ड हो जाएगा, अपनी क्लाइमैक्स स्टेट के ऊपर पहुंच जाएगा। सो मॉसेस आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल सीक्वेंस वाइज डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले सॉइल का फॉर्मेशन और सॉइल के ऊपर ग्रो होंगे मॉसेस। ये प्रोस्ट्रेट होंगे, पूरी सॉइल के ऊपर बिछ जाएंगे, सॉइल पार्टिकल को होल्ड करेंगे और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी और फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि हायर प्लांट वहां इजीली रह सके। नंबर नेक्स्ट, जैसा कि हमने भी देखा कि मॉसेस सॉइल के ऊपर मैट की तरह स्प्रेड हो जाएंगे, बिछ जाएंगे। मैट यानी कि जो चटाई होती है या शतरंजी होती है, उस तरह ब्रायोफाइटा के मॉसेस सॉइल के ऊपर मैट की तरह बिछ गए। अब जब रेन होगी, तेज बारिश होगी, तो इस रेन का डायरेक्ट इंपैक्ट सॉइल के ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए सॉइल का इरोजन नहीं होगा, यानी मिट्टी बह करके नहीं जाएगी। सो दिस मॉसेस फॉर्म मैट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मिट्टी को बहने से बचाएगी, प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। These are the importance of bryophyta. इतने इंपॉर्टेंस हमको याद रखने हैं। Now we are studying both classes of the bryophyta one by one in quite detail. तो प्रीमेटिव क्लासेस जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, लीवरवर्ट होते हैं। लीवरवर्ट हैबिटेट कॉमन रहेगी, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, बैंक ऑफ द स्ट्रीम, बार्क ऑफ द ट्री, डीप इन द वुड, यानी हर वो प्लेसेस जहां पर वाटर अवेलेबल है और शेडी प्लेसेस हैं, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ सनलाइट, डायरेक्ट इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट इंसिडेंट नहीं होती है, ऐसे रीजन में ब्रायोफाइटा, लीवरवर्ट स्पेशली रहना पसंद करेंगे। नाउ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। लीवरवर्ट का जो थैलस है, ये थैलस डॉर्सी वेंट्रल रहेगा। डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस डिस्टिंग्विशेबल है, डॉर्सी वेंट्रल थैलस, एंड दिस थैलस इज स्प्रेड ऑन द सॉइल सरफेस। दिस थैलस इज स्लाइटली एप्रेस्ड। एप्रेस्ड का मतलब थोड़ा उभरा हुआ रहेगा, मतलब ये कि सॉइल सरफेस का जो एरिया है उसके ऊपर ये थोड़ा थिकनेस वाला थैलस है जो एप्रेस्ड स्टेट के अंदर रहेगा। अब लीवरवर्ट के और कैरेक्टर्स हम देखेंगे, तो इसमें पिछले स्लाइड में हमने देखा कि यूनिसेल्यूलर राइजोइट प्रेजेंट रहेंगे। लीवरवर्ट शो द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेल्यूलर राइजोइट। थैलस के ऊपर लीफी शूट अगर डेवलप होती हैं तो सबसे पहले एक इरेक्ट अपराइट एक्सिस डेवलप होगी और इसके ऊपर छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस फॉर्म होंगे। दिस इज कॉल्ड एज लीफ स्टेज, बट वेल डेवलप्ड लीफ स्टेज इज ओनली ऑब्जर्व इन मॉसेस, नॉट इन द लीवरवर्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखते हैं कि भाई लीवरवर्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन अलगी की तरह यहां पर भी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल होगा, बट स्पेशली इन केस ऑफ लीवरवर्ट asexual reproduction takes place by two method। अलगी में हमने देखा कि फ्रेगमेंटेशन यानी मेन थैलस का पीस अगर डिटैच हो जाए तो वो पीस नया थैलस बनाता है, इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अलगी में इस फ्रेगमेंटेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम दिया, बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा फ्रेगमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर asexual reproduction। asexual reproduction takes place through fragmentation। एंड सेकेंडली देखिए लीवरवर्ट का एक बहुत फेमस मेंबर है, नाम है मार्केंशिया, जिसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है। मार्केंशिया ये यूनिसेक्सुअल थैलस है, मतलब डायोएशियस। एक थैलस सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, मींस एंथेरिडियम, और दूसरे थैलस के ऊपर रहेगा आर्चिगोनियम। तो टू इंडिविजुअल्स आर नीडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयरफॉर मार्केंशिया इज अ डायोएशियस थैलस। ओके, asexual reproduction in liverwort also takes place through a very special structure which is called as gymmi. This gymmi is spherical,
multicellular and asexual bud, green in color. तो जिम्मी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी में दिया है वो आपको याद रखना है कि each जिम्मी इज ग्रीन, multicellular, okay, and asexual bud. It is responsible for asexual reproduction. थैलस, ये ऊपर वाले पे ही हम ड्रॉ करते हैं, थैलस के ऊपर एक स्पेशल रिसेप्टेकल रहेगा, यानी एक होल्डिंग स्ट्रक्चर रहेगा जिसके अंदर ये इस तरह से मल्टीसेल्युलर जिम्मी पाए जाएंगे. दिस रिसेप्टेकल विच कंटेन द जिम्मी इज कॉल्ड एज जिम्मा कप. जिम्मा कप के अंदर रहेंगे जिम्मी. व्हेन दिस थैलस गेट मैच्योर, ऑल द जिम्मी डिटैच आउट एंड ईच जिम्मी is able to form or regenerate the new thallus. It is called as asexual reproduction. In liverwort, another type of reproduction is sexual reproduction. Sexual reproduction ठीक उसी तरह होगा जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि एंथेरिडियम के अंदर माइटोसिस के थ्रू बायफ्लैजिलेटेड एंथेरिजोइट यानी मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ. दिस मेल गैमेट रिलीज इन द वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट अप टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम के नीचे वाला पार्ट है वेंटर. वेंटर ने अपने अंदर किसको डेवलप किया? एग सेल को, यानी फीमेल गैमेट को. तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द आर्चिगोनियम, डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म. दैट डिप्लॉइड सेल अंडरगो मल्टीपल माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस मल्टीसेल्यूलर स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर. ये स्पोरोफाइट है जिसके 3 पार्ट हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल. कैप्सूल also contain diploid cell which are known as spore mother cell, यानी स्पोर को जन्म देने वाले सेल. Each diploid spore mother cell in the capsule undergo reduction division, that is meiosis, and produces 4 haploid spore. स्पोर का डिस्पर्सल होगा, स्पोर नियर बाय सॉइल पर जाके डिपॉजिट होंगे एंड ईच स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू थैलस. दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in both liverwort as well as mosses. But in mosses, the sexual reproduction is more elaborated. अब mosses डिस्कस करते हैं. तो mosses का जो थैलस है वो liverwort से थोड़ा एडवांस होता है और हाईली डेवलप्ड होता है. तो नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द हायर क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा, दैट इज mosses. द मेन और प्रीडोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट. इसका मतलब ये हुआ कि मेन जो थैलस होता है ये छोटे से स्पोर से डेवलप हुआ, मतलब हेप्लॉइड सेल के मल्टीपल माइटोसिस से डेवलप हुआ. ये स्पोर माइटोसिस परफॉर्म करता गया, 1 से 2 हेप्लॉइड सेल, 2 से 4 हेप्लॉइड सेल, ऐसा करते करते मिलियन एंड बिलियंस ऑफ द हेप्लॉइड सेल फॉर्म हुए, जिसकी वजह से ये मल्टीसेल्युलर थैलस हमको दिखाई दे रहा है. अब क्योंकि इसमें सबके सब सेल हेप्लॉइड हैं, ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो प्रीडोमिनेंट स्टेज इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट. ठीक है, इस थैलस को हम और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि इसमें जस्ट अ सेकेंड. थैलस की 2 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा. ये जो प्रोस्ट्रेट थैलस है इसकी ब्रांचेस होगी. ये देखिए मेन ब्रांच है जो डायरेक्टली मेन थैलस से अराइज हुई, तो इसको हम नाम देंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा. प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है, which is creeping green multicellular and spread on the surface of soil. और ये प्राइमरी की ब्रांच है तो इसको हम नाम दे देंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा. दोनों क्रीपिंग हैं, दोनों प्रोस्ट्रेट हैं. अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा के लेटरल साइड में डेवलप हुआ बड, और बड से अराइज हुई सेकेंडरी स्टेज ऑफ द थैलस. बड से ऊपर की तरफ अपराइट इरेक्ट एक्सिस डेवलप हुई, जिसके ऊपर स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे. सो दिस ग्रीन is a secondary stage of the thallus, and secondary stage is also known as leafy stage, जिसकी हाइट और थोड़ी ऊपर तक जाएगी. और एक हाइट मिलने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं. हाइट पर जाने के बाद क्या होगा कि इस लीफी स्टेज के ऊपर डेवलप होगा मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सपोज एंथेरिडियम डेवलप हुआ, और इसी की तरह दूसरा थैलस है, उसके लीफी स्टेज के अपेक्स पर यानी टॉप पर आर्चिगोनियम डेवलप हुआ, पर मेल गैमेट वाटर से ही ट्रेवल होता हुआ फ्लैजेला की मदद से आर्चिगोनियम के माउथ पर पहुंचेगा, और आर्चिगोनियम के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन. तो सपोज दिस इज फीमेल थैलस. फीमेल थैलस का ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लेटरल बड से लीफी शूट अराइज हुई. एट द टॉप ऑफ लीफी शूट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज
आर्चिगोनियम इज डेवलप। यहां पर बना हमारा जाइगोट। अब जाइगोट बन जाने के बाद मल्टीपल माइटोसिस परफॉर्म करेगा और मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट नजर आएगा अलॉन्ग विथ फूट सीटा एंड कैप्सूल। फिर वही कहानी कि कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट रहेगी स्पोर मदर सेल परफॉर्मिंग मियोसिस, स्पोर फॉर्मेशन ऑकर। अब देखिए क्योंकि कैप्सूल की हाइट बहुत ऊंची है, एट द टॉप ऑफ लीफी स्टेज पर बना, इसीलिए स्पोर का जो डिस्पर्सल है वो दूर तक स्पोर जाएंगे। मोसेस के अंदर जो कैप्सूल था मतलब स्पोरोफाइट था वो ज्यादा हाइट पर नहीं था, इसलिए लीवर वर्ट के स्पोर नजदीक में डिस्पर्स हुए। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा गया कि मोसेस हैव इलैबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। नाउ ईच स्पोर is able to germinate and form its own thallus. So this is all about the mosses. Leafy stage, secondary stage. At the top of leafy stage, antheridium and archegonium has been developed. Foot seta and capsule वाला स्पोरोफाइट भी टॉप ऑफ द लीफी स्टेज पर रहेगा। स्पोर डिस्पर्सल का इलैबोरेटेड मैकेनिज्म रहेगा मॉसेस में। मॉसेस also show the presence of multicellular and branched rhizoid. Okay. अब स्पोरो ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दिया। फ्यूनेरिया इज अ मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा। स्फैग्नम जिसको हमने इंपॉर्टेंस के अंदर भी पढ़ा है, पीट फॉर्म करने वाला। एंड थर्ड इज पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। एंड मार्केंशिया, मार्केंशिया लीवरवर्ट का मेंबर है जो डायोएशियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द टेरिडोफाइटा।